हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डेल्टा ड्राइव में सेकंड फ्रीक्वेंसी सोर्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सोर्स लेंगे ड्राइव का ही पोटेंशियोमीटर और सेकंड फ्रीक्वेंसी सोर्स लेंगे एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले हम ड्राइव की वायरिंग करना सीखेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी सोर्स के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हमने यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लिया हुआ है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर PNP NO टाइप का है। इसमें रेड वाला पॉजिटिव है, इसका डायग्राम बना हुआ है। रेड पॉजिटिव है, ग्रीन आउटपुट है और ब्लैक निगेटिव है। तो हमने सबसे पहले ड्राइव को PNP मोड में सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमें जो ड्राइव का इनपुट है वो 24 वोल्ट्स है। क्योंकि जो PNP सेंसर का आउटपुट 24 वोल्ट है, तो हमें कंट्रोलिंग भी 24 वोल्ट के थ्रू करनी होगी। इसलिए हमने ड्राइव को सबसे पहले PNP मोड में सेलेक्ट किया हुआ है। तो PNP मोड में हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो रेड वाला सप्लाई वाला वायर है 24 से हमने कनेक्ट किया ड्राइव के, और जो कॉमन है हमने DCM से कनेक्ट किया, ये 0 वोल्ट है। और आउटपुट को हमने MI3 इनपुट नंबर 3 ड्राइव के इनपुट नंबर 3 से कनेक्ट किया है। ये PNP सेंसर का आउटपुट है जो 24 वोल्ट आउटपुट आएगा। तो इसलिए हमने ड्राइव का मोड PNP मोड सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने सेकंड सोर्स के लिए हमने पोटेंशियोमीटर लिया है। तो पोटेंशियोमीटर की वायरिंग समझते हैं। हमने जो पोटेंशियोमीटर का है, ये टर्मिनल होते हैं पोटेंशियोमीटर के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल नंबर थर्ड में हमने 10 वोल्ट सप्लाई दी है और 1 नंबर पे हमने 0 वोल्ट, और जो टर्मिनल नंबर 2 है इसका आउटपुट है। इस तरह से हमने कनेक्ट किया है। जो टर्मिनल नंबर 3 है उसको हमने 10 वोल्ट दिया है। टर्मिनल नंबर 2 एनालॉग आउटपुट है पोटेंशियोमीटर का, उसको हमने टर्मिनल ABI में कनेक्ट किया हुआ है। ये ABI है ड्राइव का। और जो पोटेंशियोमीटर का 1 नंबर है टर्मिनल, उसको हमने ACM से कनेक्ट किया है। ये ACM है ड्राइव का। इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ड्राइव से कनेक्ट किया है। वायरिंग समझने के बाद अब हम इसकी प्रोग्रामिंग समझते हैं। यह हमारे पास ड्राइव का यूज़र मैनुअल है। सबसे पहले हम ड्राइव में प्रोग्रामिंग करने से पहले हम ड्राइव के पैरामीटर रीसेट करते हैं। तो पैरामीटर रीसेट के लिए है 00.02। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए एंटर की को प्रेस करते हैं। 00 आ गया, एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पे 0.02 आ गया है। एक बार और एंटर की प्रेस करते हैं। अप डाउन की का यूज़ करके हम यहाँ पे 9 सेट करते हैं। ऑल पैरामीटर रीसेट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे 9 सेट करते हैं। अभी हमारी ड्राइव फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रीसेट हो गई है। उसके बाद हम पैरामीटर ग्रुप 2 में जाते हैं। ये पैरामीटर ग्रुप 2 है ऑपरेशन कमांड का। सबसे पहला पैरामीटर आता है सोर्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में हम ड्राइव के ही पोटेंशियोमीटर से ड्राइव की स्पीड चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें 02.00 में 4 सेट करना है, डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम 02.00 में 4 सेट करते हैं। तो पैरामीटर में जाने के लिए एंटर की को प्रेस करते हैं। अभी ग्रुप 00 है। अप डाउन की का यूज़ करके 02 में जाते हैं। 02 में आ गए हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं। पैरामीटर आ गया 02.00, एंटर की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 00 पड़ा हुआ है। अप डाउन की का यूज़ करके हम इसे 4 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तभी हमारी सेटिंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सोर्स हो गया ड्राइव का ही पोटेंशियोमीटर। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड। ऑपरेशन कमांड में हम ड्राइव के ही स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करेंगे। तो हमें यहाँ पे पैरामीटर 02.01 में जाके 0 करना है। तो पैरामीटर 0.02.01 पे आ गए, एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही पड़ा हुआ है। तो हमारी ड्राइव का स्टार्ट स्टॉप हमारा ड्राइव के ही कीपैड से होगी। उसके बाद एंटर कर देते हैं। उसके बाद पैरामीटर आता है सेकंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आ गया सोर्स ऑफ सेकंड फ्रीक्वेंसी कमांड। पैरामीटर है 02.09। तो फर्स्ट में हमने ड्राइव के पोटेंशियोमीटर लिया है, सेकंड में हम एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लेंगे।
जो 0 to 10 वोल्ट AVI से कनेक्ट है। तो हमें 0 2.09 पे 1 सेलेक्ट करना है, तो जो 0 to 10 वोल्ट फ्रॉम AVI से इनपुट आएगा। तो पैरामीटर 02.09 में जाते हैं, ये आ गया 02.09। इंटर की को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 00 पड़ा हुआ है, हम इसे 1 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। अब हमें ड्राइव का सिलेक्शन देना है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सोर्स और सेकंड फ्रीक्वेंसी सोर्स कैसे सेलेक्ट होगा। सेकंड फ्रीक्वेंसी सोर्स सिलेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लिया हुआ है। तो जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इनपुट आएगा तो सेकंड फ्रीक्वेंसी सोर्स सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमें ड्राइव में इनपुट सिलेक्शन देना है। तो सबसे इनपुट सिलेक्शन के लिए हम पैरामीटर ग्रुप 4 में जाते हैं। ये पैरामीटर ग्रुप 4 आ गया है। हमने इनपुट को प्रॉक्सिमिटी सेंसर के इनपुट को हमने MI3 में कनेक्ट किया है। तो हमें मल्टी फंक्शन इनपुट MI3 मल्टी फंक्शन इनपुट टर्मिनल MI3 हमने यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर को कनेक्ट किया है। तो पैरामीटर है 04.05। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जैसी इनपुट आए तो सेकंड फ्रीक्वेंसी सोर्स सेलेक्ट हो जाए। तो हम इसको डाउन करते हैं पहले, ये है सोर्स ऑफ सेकंड फ्रीक्वेंसी कमांड। तो हमें पैरामीटर 04.05 में 22 करना है। सबसे पहले हम जाते हैं पैरामीटर मोड की को प्रेस करते हैं। अभी ग्रुप 02 आ गया। अभी अप डाउन की को प्रेस करके ग्रुप 4 में जाते हैं। एक ग्रुप 4 आ गया, इंटर करते हैं। उसके बाद हमें जाना है 04.05 में, यह आ गया 04.05। हमने इसमें MI3 इनपुट है, पैरामीटर नंबर 04.05 MI3 का पैरामीटर है। तो यहाँ पे इंटर करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 पड़ा हुआ है। अप डाउन की का यूज़ करके हम इसे 22 करते हैं। ये हो गया 22। उसके बाद इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद हम मोड की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं प्रोग्रामिंग मोड से। सबसे पहले हम ड्राइव को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ड्राइव को स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सोर्स अभी ड्राइव का पोटेंशियोमीटर है। अगर ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑफ है, ड्राइव की फ्रीक्वेंसी ड्राइव के पोटेंशियोमीटर से ही चेंज होगी। उसके बाद जैसे ही हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑन कर देते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइव की फ्रीक्वेंसी सोर्स चेंज हुआ है कि नहीं। अभी यहाँ पे चेंज करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता है। अब हम एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर को चेंज करते हैं। यहाँ से हम जैसे चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता हुआ दिखता है। अगर हम इसे ऑफ़ कर देते हैं तो यहाँ से कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हमारा वापस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑन हो गया है। इस तरह से हम डेल्टा ड्राइव में फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी सोर्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।